सन 61 हिजरी अशूरा के रोज़ आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान करबला में इस जुर्म में कत्ल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक फासिक और ज़ालिम हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बहालत सजदा इमाम अलैहिस्सलाम के सर को जिस्म से अलग कर दिया गया और जस्द मुबारक पर घोड़े दौड़ा दिए। मुआविया के दौर से ही दौर जहलियत की तरह दुश्मन को कत्ल करने के बाद उनके सर नेज़े पे बुलंद करने का रिवाज फिर से आम हो गया। मुअर्रिखीन के मुताबिक इस्लाम में वो पहला सर जिसे काटा गया और मुआविया के दरबार में पेश किया गया था वो हज़रत अम्मार इब्ने यासिर का सर मुबारक था। लश्कर के सिपाही सरों को हुकूमत के सामने पेश किया करते और इनाम हासिल किया करते। लिहाजा यजीद से इनाम और तमगे हासिल करने के लिए कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया था कि नवासे रसूल हुसैन के सर को काट कर उसे दरबार में पेश किया जाए और फिर उसे दरबार दमिश्क में भेज दिया जाए। यजीदी लश्कर ने 72 शोहदाए करबला के सरों को काट कर नेज़ों पर बुलंद किया और तमाम सरों को कूफा में इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया। इस मुबारक सर को देखकर इब्न ज़ियाद ने इमाम अलैहिस्सलाम की शान के ख़िलाफ़ कुछ बातें की और आप अलैहिस्सलाम के होंठों पर छड़ी फेरने लगा। ये दिलखराज मंज़र देखकर वहाँ मौजूद एक सहाबी कहने लगे कि अफसोस, जिस होंठों पर, जिस लबों पर तू छड़ी फेर रहा है ये वही होंठ हैं, ये वही लब हैं जिसे रसूल खुदा बोसा दिया करते थे। इसी तरह का वाक़या यजीद के दरबार में भी पेश आया जब दमिश्क से शहज़ादियों को रिहा करके मदीना वापस भेजा गया। तो आगे के हालात और इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की सरगज़श्त के बारे में मुख्तलिफ़ रिवायतें पाई जाती हैं। मुअर्रिखीन के लिए आज तक ये एक मुअम्मम बना हुआ है कि आखिर हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक का क्या हुआ। एक मशहूर कौल के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को करबला में ही दफन कर दिया गया था। साहिब किताब आसार लिखते हैं कि माह सफ़र की 20 तारीख को शामी लश्कर आपके सर मुबारक को वापस मकाम करबला ले गए और बदन मुबारक के साथ मुल्हक करते उसे दफन कर दिया। इसी तरह अहले सुन्नत के इमाम कज़वीनी अपनी किताब अजाइबुल मखलूक़ात में लिखते हैं, माह सफ़र को बनु उमय्या ने जश्न और ईद के तौर पर मुकर्रर किया था क्योंकि इसी दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को दमिश्क से लाया गया और 20 सफ़र के दिन करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन अतहर से मुल्हक करके दफन कर दिया गया। और कुछ अहले सुन्नत उलमा ने ये भी लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को नजफ़ अशरफ में इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के साथ किसी मकाम पर दफन कर दिया गया था। इमामिया के नज़दीक सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीने में भेजा गया और उसे अल-बकी कब्रिस्तान में दफन किया गया था। जबकि अहले सुन्नत के एक और आलिम नकल करते हैं कि जब अब्बासियों की हुकूमत आई और खलीफा मंसूर ने शाम फतह किया तो शहर में दाखिल होने के बाद वो यजीद के ख़जाने वाले कमरे में गया। वहाँ उसे सुर्ख रंग की एक टोकरी मिली, लिहाजा उसने हुक्म दिया कि उसे हिफाजत के साथ रख दिया जाए क्योंकि ये बनु उमय्या के ख़जानों में से है। लेकिन जब उस टोकरी को खोला गया तो उसमें इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा था जिससे अतर की खुशबू आ रही थी। मंसूर के हुक्म पर दमिश्क में आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को दफन करा दिया गया। और बाज़ शिया उलमा ने ये भी नकल किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को मिस्र में लाया गया था। अहले सुन्नत के हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं कि जब मिस्र में फ़ातिमी खलीफा हाकिम हुआ तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को कैरा मुंतकिल किया और वहाँ दफन करके इमाम हुसैन के नाम से एक मकबरा भी तामीर करवाया था। ये सना 248 हिजरी का दौर था। सर हुसैन अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक एक और मशहूर वाक़या मिलता है जिसे अहले सुन्नत के एक आलिम किताब सुकातुल कसीरा में ज़िक्र किया। रिवायत के मुताबिक जब शामी लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को शाम ले जा रहे थे तो सिपाहियों ने आपके सर को एक संदूक में रख दिया। सफ़र के दौरान एक रात इस लश्कर ने एक जगह आराम करने के लिए पड़ाव डाला
اور صندوق سے سر کو نکال کر نیزے پر بلند کر کے دروازے پر وہ نیزہ لگا دیا۔ جب رات گزری تو اس میں موجود ایک راہب نے دروازے کے پاس روشنی آتے ہوئے دیکھی۔ جب بہر آیا تو اس نے سر مبارک سے نور نکلتے ہوئے دیکھا، لہٰذا اس نے شامیوں سے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ تو شامیوں نے اسے بتایا کہ یہ سر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ یہ سن کر راہب حیرت میں پڑ گیا اور کہا خدا کی قسم، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے اگر کوئی شخص ابھی تک زندہ ہوتا تو اس کی ہم اتنا تعظیم کرتے کہ آج تک اس روئے زمین پر کسی نے کسی کی نہ کی ہوگی، لیکن افسوس تم لوگوں نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ پھر راہب نے ان سے ایک التجا کی کہ وہ انہیں 10,000 درہم دے گا اور بدلے میں وہ ایک رات کے لیے اس سر مبارک کو اپنے پاس رکھے گا۔ لہٰذا سپاہی راضی ہو گئے۔ راہب اسے اندر لے گیا، اسے غسل دیا، اسے خوشبو لگائی اور رات بھر اس نورانی چہرے کا دیدار کرتا رہا۔ آخرکار اس کے دل میں موجود ذوق موجے مارنے لگا اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ لشکر والوں نے سر مبارک صندوق میں واپس رکھ دیا اور 10,000 درہم بھی اسی صندوق میں رکھ دیے، لیکن جب وہ یہ سفر طے کر کے شام پہنچے اور وہاں صندوق کھولا تو وہ 10,000 درہم پتھر بن چکے تھے۔ سر امام حسین علیہ السلام کے متعلق مختلف آراء اور روایات ہونے کی وجہ سے یہ بات ایک معمہ بن چکی ہے اور آج تک محققین اس بات پر اتفاق نہیں کر سکے کہ وہ سر امام حسین علیہ السلام کہاں مدفن ہے۔